नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर चलने वाले हैं। हम जूम इन करने वाले हैं विज्ञान नगर के उस छिपे हुए एकदम सूक्ष्म ब्रह्मांड में जो आमतौर पर हमारी आंखों से ओझल रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई दुनिया में चलते हैं और इसके सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली रहस्यों को डिकोड करते हैं। अब कहीं ना कहीं हम सबने ये सोचा है ना कि ये विशाल महासागर, गगनचुंबी पेड़ और यहां तक कि हम इंसान, ये सब असल में कैसे बने हैं? इनकी शुरुआत कहां से होती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बहुत बहुत गहराई में जूम इन करना होगा, बिल्कुल उस स्तर तक जहां से इन सब का निर्माण शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान नगर के रहस्य की। देखिए, दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो पानी हो, बहती हुई हवा हो, आपकी किताबें हों, पेड़ हों या फिर हम और आप, ये सब कुछ सिकुड़कर एक ही बुनियादी ईंट पर आकर टिक जाते हैं और इस ईंट को हम कहते हैं परमाणु या एटम। इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। मिलिए हमारे आज के हीरो छोटू परमाणु से। ये एक इतना सूक्ष्म बिल्डिंग ब्लॉक है कि आप इसे देख भी नहीं सकते, लेकिन ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पूरा जादुई घर बसा हुआ है, एक ऐसी चहल पहल वाली दुनिया जो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। अब सीधे चलते हैं इस घर के केंद्र में, यानी नाभिक, जो इस घर का मुख्य कमरा है। तो नाभिक यानी न्यूक्लियस, ये जादुई घर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक बहुत ही मजबूत और ठोस कमरा है। ये अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है, बल्कि ये पूरे परमाणु को एकदम स्टेबल और मजबूत बनाए रखता है। और आपको पता है, इस कमरे में दो भाई रहते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है प्रोटॉन, जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, हमेशा पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा है न्यूट्रॉन, जो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ऊर्जा और शांति का क्या कमाल का बैलेंस है ना। अब केंद्र से बाहर निकलते हैं। बाहर दौड़ते बच्चे, इलेक्ट्रॉन। मुख्य कमरे के बाहर तो एकदम अलग ही दुनिया है, बहुत ही फास्ट पेस्ड। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो गोल गोल रास्तों पर बस दौड़ लगा रहे हैं। जरा मन में वो एनिमेशन सोचिए, ये कभी नहीं रुकते, बस अपनी धुन में चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सोचकर देखिए, वही ब्रह्मांड वाला विशाल स्पिनिंग एनिमेशन अब एक बेहद छोटे माइक्रोस्कोपिक स्केल पर हो रहा है। अद्भुत। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस जादुई घर की मंजिलों को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे ही रैंडमली कहीं भी नहीं दौड़ते। इनकी अपनी फिक्स्ड मंजिलें हैं, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह। पहली मंजिल है के शेल, जहां सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फिर आती है दूसरी मंजिल एल शेल, जहां 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह है। और फिर तीसरी मंजिल एम शेल, जहां 18 इलेक्ट्रॉन दौड़ सकते हैं, एकदम सिस्टमैटिक। चलिए अब इस सबको एक कहानी से समझते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कहानी। सबसे पहले मिलिए हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बहुत ही प्यारा और सबसे छोटा है। वो बड़ी मासूमियत से कहता है, मेरे पास तो बस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ही। और इसीलिए वो विज्ञान नगर का सबसे छोटा परमाणु है। लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन को देखते हैं, भाई साइज में अचानक एक बहुत बड़ा जंप आता है। इसे एक एनिमेटेड स्कोरबोर्ड की तरह बढ़ते हुए इमेजिन कीजिए। इसके पास हैं पूरे 8 प्रोटॉन्स। और स्कोर यही नहीं रुकता, इसके साथ तेजी से जुड़ते हैं 8 शांत न्यूट्रॉन। और फिर बाहर अपनी अपनी मंजिलों पर पूरी फुल स्पीड के साथ चक्कर लगाते हुए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीजन का पूरा स्ट्रक्चर एकदम तैयार। ऑक्सीजन का नेचर ना बहुत ही फ्रेंडली है। वो कहता है, मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पानी बनाने में मदद करता हूं। असल में उसका यही स्ट्रक्चर उसे दूसरों से जुड़ने और लाइफ सेविंग पानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस जूम इन सफर के बाद अब वापस जूम आउट करते हैं। छोटी चीजें, बड़ी दुनिया। दरअसल सबसे अहम बात यह है कि ये जादुई घर वाली एनालॉजी रियल केमिस्ट्री से कितनी परफेक्टली मैच करती है। जादुई घर असल में एटम है, बीच का कमरा न्यूक्लियस है, दौड़ते हुए बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और अंदर रहने वाले सदस्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। यानी ये मजेदार कहानी ही असल में हार्डकोर साइंस है। और अगर हम इसे एक लाइन में समेटें, तो अगर परमाणु ना हो तो दुनिया की कोई चीज मौजूद ही नहीं होगी। सच में ये बात बहुत गहरी है। ये हमें एहसास दिलाती है कि ये नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे होने के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये छोटे छोटे हमारी आंखों से न दिखने वाले एटम्स ही हैं जो एक साथ जुड़कर उस विशाल और बेहद खूबसूरत दुनिया को बनाते हैं जिसे हम हर दिन जीते हैं,
है ना कमाल की बात? तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आप पानी की एक छोटी सी बूंद को देखें तो क्या आप मन ही मन इमेजिन कर पाएंगे कि इसके अंदर छोटू के लाखों जादुई घर लगातार किसी एनिमेशन की तरह तेजी से घूम रहे हैं? बिल्कुल कर पाएंगे। तो इसी सोच के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।